नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम आज करेंगे चर्चा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंकड़ों पर। यहाँ हम बात करेंगे आंकड़े कौन से, वो करेंगे 24-25 और 25-26। तुलनात्मक होगा, ठीक है। हमने इसकी बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन तुलनात्मक नहीं किए थे। यहाँ पर हम बात करें तुलनात्मक, ताकि आपको कन्फ्यूज़न कम हो। जैसे कि मध्य प्रदेश की GDP प्रचलित भाव पर कितनी है, तो वो है 15,395 करोड़, ठीक है। और पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 23-24 की तुलना में जो 24-25 है, उसमें वृद्धि हुई थी 11.05%। वर्तमान में कितनी है, वो हो गई है 16,69,750 करोड़। तो ये डेटा को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है कर चुका था मध्य प्रदेश में 2024-25 में एग्ज़ाम हुई थी, वहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि आपका 26 में एग्ज़ाम है, तो ये आंकड़े आपको पूछ सकता है, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है 11.14%। आपको आएगा 2024-25 से लेकर 2025-26 में कितनी वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 11.14%। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की GDP स्थिर भाव में कितनी थी 2024-25 में, तो वो थी 7,12,260 करोड़, ठीक है। और ये जो आंकड़ा है कौन सा, 6.05%। ये आंकड़ा अभी जस्ट रिसेंट में एग्ज़ाम हुई है आपकी, जहाँ तक AP की या फिर ITI प्रिंसिपल की, वहाँ पे इसने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम 25-26 का है, तो ये आंकड़ा पूछेगा आपसे कितनी है स्थिर भाव में MP की GDP, तो वो है 7,81,911 करोड़। और ये आंकड़े को आप याद कर लो, इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 8.04%। हुआ क्लियर। उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय जो है मध्य प्रदेश में प्रचलित भाव पर कितनी थी, तो वो थी 1,52,615 24-25 में, ठीक है। और ये अब कितनी हो चुकी है, ये हो चुकी है 1,69,50। और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 10.76% की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से स्थिर भाव में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 24-25 कितनी थी, तो वो थी 70,434। वर्तमान कितनी हो चुकी है, तो वो हो चुकी है 76,971। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वृद्धि कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 9.28% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये है आपका कृषि। यहाँ पर देखना, आपका ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यहाँ देखना जो प्राथमिक क्षेत्र है ये सर्वाधिक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें गिरावट दर्ज की गई है। क्वेश्चन आपको ये आएगा कि कृषि, उद्योग, सेवा, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में किसमें गिरावट दर्ज की गई है, तो वो है प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन आपको ये आएगा कि तीनों जो क्षेत्र हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में सर्वाधिक परसेंट किसका है, तो वो है कृषि का। ये क्वेश्चन उसने कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पूछेगा सबसे तेज वृद्धि किसकी हुई है, तो वो हुई है तृतीयक क्षेत्र की, ठीक है। और जो द्वितीय क्षेत्र है वो इतना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में ये याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है, वो है 43.09%। उसी प्रकार से द्वितीयक का कितना योगदान है, वो है 19.79%। तृतीय का योगदान कितना है, तो वो है 37.12%, ठीक है। तो ये आंकड़े आपको याद होना चाहिए। यहाँ से ध्यान रखना चाहिए दो कंटेंट, एक है राजकोषीय घाटा पूछेगा आपसे वर्तमान का, तो वो कितना है 4.66%। कितना है जो राजकोषीय घाटा है 25-26 के लिए कितना है, वो है 4.66%। और जो ऋण GDP अनुपात है वो कितना है वर्तमान में, वो है 31.30%। ये क्या है, तो ये देखना जाता है कि आपका GDP के अकॉर्डिंग कितना कर्जा है, ये कितना माइनस में है, ठीक है। और ये जो आपका डाटा है ये चला गया आपका 50% के ऊपर चला गया। सिंपल सी बात ये है कि आपकी जो राज्य की GDP है इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, और जो आर्थिक तंगी है यहाँ से शुरू हो सकती है। ये जो आंकड़ा है ये दर्शाता है कि आपके राज्य की, आपके देश की GDP का स्वास्थ्य कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ठीक है। तो पहले कितना था, वो था 32-32,
वर्तमान में कितना है वो है 3130। हुआ क्लियर? ये आंकड़े को ध्यान रखना। ये पूछ सकता है कि पहले क्या था, वो था 4.11, अभी कितना है 4.66। ये ध्यान रखना, ये जस्ट अभी एग्जाम हुआ था, वहाँ पूछ चुका है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है प्रति माह, तो वो दी जाती है 1500 रुपये। ये पूछेगा कुल भुगतान कितना है, तो वह 48,632 करोड़। ठीक है। खेल युवा कल्याण, ठीक है, तो ध्यान रखना 11 अकादमी हैं, 18 खेल हैं और राष्ट्रीय खेल 2024 में 335 खिलाड़ी, 34 स्वर्ण सहित 82 पदक, देश में 3rd स्थान है। तो देश में क्या है, 3rd स्थान है। ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखना कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के इटारसी निवासी कौन, विवेक सागर प्रसाद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता था। तो आपको विवेक सागर का जिला भी याद होना चाहिए, कहाँ के थे, वो इटारसी के थे। ठीक है। इनका खेल याद होना चाहिए, ठीक है, जिले से थे, और किस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है। 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 पदक, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको 51 पदक और 12 स्वर्ण, ये 2 कंटेंट होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कितने पदक जीता है एमपी, तो 51, स्वर्ण कितने हैं, तो 12। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में 82 पदक और 34 स्वर्ण है। तो ये 82 पदक, 34 स्वर्ण, 38वें राष्ट्रीय खेलों में, ये याद होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार जो है रीना प्रशंसी शूटिंग मिला है। कपिल परमार जो है ब्लाइंड जूडो मिला है। ठीक है। तो ये दोनों कंटेंट होना चाहिए, और साथ में ये किस जिले से बिलोंग करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एकलव्य पुरस्कार मिला है 15 जूनियरों को, विक्रम मिला है 12 जूनियरों को। तो ये आपको 15 जूनियर और 12 जूनियर ये कंटेंट याद होना चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 32 पदक और 10 स्वर्ण हासिल किया है एमपी ने। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में 18 पदक और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है एमपी ने। यहाँ ध्यान रखना कि 18 पदक में कितने स्वर्ण हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि इसका आंसर मैंने कल जो लिया था लेक्चर उसमें बता चुका हूँ। माँ तुझे प्रणाम योजना में, ठीक है, 17,343 युवा लाभान्वित है। ये पूछ ले, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। परंतु ये जो डेटा दिया है आपको ये ध्यान रखना। खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है हीरा तांबा में प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और जो जनजाति है एसटी की, उसका जो परसेंट है वो कितना है, तो वह है 21.10%। ठीक है। ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि आहार अनुदान के अंतर्गत 1500 प्रतिमाह राशि दी जाती है। आकांक्षी जिलों के अंतर्गत जो जिले हैं वो हैं 8 जिले। तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया था कि जो पीएम जनमन 2 है इसमें एमपी के कितने जिले शामिल किए गए हैं। ये जस्ट अभी रजिस्ट्रार की एग्ज़ाम हुई थी, या फिर एपी एग्ज़ाम हुई थी, या फिर आईटी प्रिंसिपल एग्ज़ाम हुई थी, या फिर आईटीआई प्रिंसिपल की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन कर चुका था। इसलिए ध्यान रखना कि जो योजना केंद्र की है और उसमें कोई एमपी के जिले शामिल है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं याद होना चाहिए। संख्या अधिक है संख्या याद होना चाहिए, अगर संख्या कम है तो जिले भी याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे संख्या 8 है ना, संख्या कम है, तो बड़वानी, छतरपुर, दमोह, गुना, खंडवा, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा, ये आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? संस्कृति परियोजना के अंतर्गत ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची एकात्मक की मूर्ति स्थापना की गई है आदि शंकराचार्य की। इनकी जो आयु है वहाँ पर 12 वर्ष दर्शाई गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अद्वैत लोक संग्रह प्रस्तावित है, यानी कि यहाँ पर जो है अद्वैत लोक संग्रहालय बनाया जाएगा। अद्वैत नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य है इन्होंने जो दर्शन दिया था उस दर्शन का नाम था अद्वैतवाद। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो जीएसवीए योगदान में प्राथमिक क्षेत्र में जो 43.09% 25-26 के लिए मामूली गिरावट आई है, यानी कि यहाँ पर कितनी थी, वो थी 44। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी आई है, वो आ गई है 43.09%, यानी गिरावट आई है। बता चुका था मैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में
जो प्राथमिक है ये सर्वाधिक तो है, परंतु इसमें गिरावट भी दर्ज की गई है। सबसे तेज जो वृद्धि हुई है वो हुई है तृतीयक में, और जो द्वितीयक है वो 19 के आसपास है। ठीक है, तो आपको परसेंट याद होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो उप क्षेत्र प्रदर्शन है इसमें जो है मत्स्य जो है इसमें सबसे तेज वृद्धि हुई है। ठीक है, और जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी है वर्तमान में, वो है 48.1 लाख हेक्टेयर। और ये ध्यान रखना कि 2025-26 के लिए लक्ष्य है वो है 65 लाख हेक्टेयर करने का, और इसे जो है 2028-29 तक जो लक्ष्य है वो 100 लाख यानी 1 करोड़ हेक्टेयर ले जाने का है। और जो विज़न है 2047 तक जो विज़न है इसे ले जाने का है 158। यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये हम जो है 1947 को आज़ाद हुए थे, इसलिए हमें 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, तब हम जो है 158 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि जो पूछेगा आपसे व्यापार निवेश के अंतर्गत शीर्ष निर्यात जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना धार जिला है ये अग्रणी है, और सेकंड कौन सा है वो इंदौर है। तो आपको ओनली याद रखना है धार प्रथम है निर्यात में, और एमपी जो है ये इंदौर जो है ये सेकंड है। धार जिला प्रथम, इंदौर सेकंड है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, फसलवार रैंकिंग की तुलना ध्यान रखना, मक्का, कुल दलहन और कुल मसाला इसमें एमपी का प्रथम स्थान है। उसके साथ ही आपको याद होना चाहिए चना सोयाबीन सेकंड स्थान है, और जो कुल तिलहन और मोटे अनाज में कुल तिलहन में सेकंड है, मोटा अनाज में थर्ड है, और धान में 7वां स्थान है। ठीक है, मक्का कुल दलहन कुल मसाला में प्रथम स्थान है, चना सोयाबीन कुल खाद्यान्न कुल तिलहन में सेकंड स्थान है, गेहूं में सेकंड स्थान है, मोटे अनाज में थर्ड है। ठीक है, धान में 7वां है। ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश उद्यानिकी फसलों में राष्ट्रीय स्थान क्या है, प्रथम में क्या है, तो वो है धनिया लहसुन टमाटर संतरा अदरक, इसमें प्रथम स्थान है। तो प्रथम में याद रखना मस्ट आप। ठीक है, अगर आप कर सको तो द्वितीय कर लेना, हरी मिर्ची अमरूद मेथी आलू ये कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप ध्यान रखना धनिया लहसुन टमाटर संतरा जो है ये प्रथम स्थान है, ये उद्यानिक फसलों का डाटा है। ठीक है, खनिज वार रैंकिंग की तुलना। ठीक है, ध्यान रखना जो हीरा तांबा है इसमें 2025-26 में प्रथम स्थान है। ठीक है, मैग्नीज में सेकंड स्थान है, कोयले में फोर्थ स्थान है, लोह एस्क बॉक्साइड में 6वां स्थान है, चूना पत्थर में सेकंड है, रॉक फॉस्फेट में सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको ये लिस्ट पूरी याद होना चाहिए। ठीक है, और ये डेटा ही याद होना चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो फर्स्ट है यहाँ पर भी वो भी कर लेना। ठीक है, परंतु जो रिसेंट में फर्स्ट है उससे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, ये जो है ऊर्जा की सामान्य स्थिति उत्पादन क्षमता, तो ध्यान रखना जो मध्य प्रदेश में कुल स्थापित क्षमता जो ऊर्जा है वो कितनी है वर्तमान में, वो है 25,416 मेगावाट। ठीक है, पहले कितनी थी, ये थी 6,000, अभी कितनी है 25,416। ठीक है, प्रति व्यक्ति कितनी होती है, तो वो होती है 1398 वर्तमान में। ठीक है, और जो अधिकतम उपभोक्ता किसके हैं, तो वो हैं घरेलू क्षेत्र के, परंतु सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होती है, तो ये होती है सिंचाई क्षेत्रों में। वह क्लियर, ध्यान रखना क्वेश्चन आपको आएगा अधिकतम उपभोक्ता किसके हैं बिजली के, तो वो तो घरेलू होंगे, लेकिन खपत कहाँ होती है, वो होती है कृषि में। ये क्वेश्चन कर चुका है उसने किसी एग्जाम में, ध्यान रखना सर्वाधिक खपत होती है कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए। ठीक है, वह क्लियर, तो ये ध्यान रखना जो गैर कृषि क्षेत्र है वहाँ पे 24 बिजली दी जाती है, जहाँ कृषि क्षेत्र है वहाँ पे 10 घंटे दी जाती है बिजली। ठीक है, ये है नवीनीकरण ऊर्जा का आंकड़े, इसमें कुल क्षमता जो है वो है 9,508 मेगावाट। ठीक है, इसमें वृद्धि ध्यान रखना, वृद्धि हुई है 20 गुना की, ये कंटेंट को ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा है 5,781 मेगावाट, पवन ऊर्जा का हिस्सा है 3500 मेगावाट, बायोगैस का जो हिस्सा है वो है 155 मेगावाट। ठीक है, और जो लघु जल विद्युत है वो 124 मेगावाट है। राष्ट्रीय रैंकिंग अक्षय ऊर्जा
हाँ, ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय रैंकिंग में ध्यान रखना, ये आंकड़े पर याद होना चाहिए। अक्षय ऊर्जा में एमपी का स्थान है 6वां, सौर ऊर्जा में 4th स्थान है, पवन ऊर्जा में 7वां स्थान है और माइक्रो पावर में 4th स्थान है। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, ये जो कंटेंट है आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मोस्ट आईएमपी आंकड़े जो आपके 2026 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। कमेंट कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट में बहुत छोटे लेक्चर में बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए, तो कौन सा आपको टॉपिक चाहिए आप मुझे कर देना कमेंट, मैं उसे ला दूंगा ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। हुआ क्लियर?